श्री राम, यही है वो मंदिर। देखने में तो बहुत पुराना मंदिर लगता है ये। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो। ओम श्री राम, ओम रामचंद्र, ओम शाश्वताय नमः। चलो अंदर चलते हैं। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम राजेन्द्राय नमः। ओम रघुकुलाय नमः। ओम जानकीवल्लभाय। शरणत्राणतत्पराय नमः। ओम परित्रात्रे नमः। ओम हरकोदण्डखण्डनाय नमः। ओम सप्ततालप्रभद्रे नमः। कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। आरती ले लो बेटा। ये राम मंदिर जंगल के बीच में क्यों है पंडित जी? श्री राम जी वनवास के लिए वन में ही तो गए थे ना बेटा। जंगल के बीच में है, यहाँ तो भक्त भी नहीं आते होंगे। ये क्या बोल रहे हो बेटा? भक्त तो आएंगे ही ना। ओम सप्तऋषये नमः। ओम सप्तताराय नमः। ओम रघुकुलाधिपताय नमः। पूजा का जल ग्रहण करो। आप यहाँ पर पूजा पाठ कब से कर रहे हैं पंडित जी? मैं बचपन से यहीं पर हूं। प्रसाद लो बेटा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये मंदिर जंगल में है। यहाँ राम जी की पूजा निरंतर होती है क्या? इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। श्री राम नवमी के दिन पूरा गांव आता है और कभी कभी तुम्हारे जैसे लोग भी आ जाते हैं। इस मंदिर की कोई खास विशेषता है? हाँ, विशेष तो है। इस मंदिर की एक कथा है। वो क्या है? श्री राम के वनवास के समय नदी पार कराने में मदद करने वाले से प्रसन्न होकर सीता और राम ने अपने एक अंश को इन मूर्तियों में स्थापित कर दिया था। यही तो यहाँ की विशेषता है। पंडित जी, ये मूर्तियां देखने में तो बहुत कीमती लग रही हैं। कीमत का हमें क्या करना, हमें तो भगवान की महिमा देखनी है। इन मूर्तियों का महत्व उतना बड़ा है क्या? हाँ बेटा, चाहे वो जंगल में लगी आग हो या बड़ा तूफान हो, इस मंदिर को कभी भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सके बेटा। आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। ये कहानी नहीं है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इस मंदिर की रक्षा करने के लिए आपके अलावा कोई और है क्या? संसार के रक्षक को रक्षक की क्या आवश्यकता?
हे राम! रमेश, तुमने ये क्या किया? रुकावट को हटा दिया। अरे बेचारे, ये बुजुर्ग है, ये क्या किया तुमने? तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो। तुम गलती कर रहे हो बेटा, तुम गलती कर रहे हो। अपनी जान को संकट में मत डालो। आगे की पीढ़ियों के लिए भी शाप बन जाएगा ये कर्म। श्री राम, पकड़ो इसे, पकड़ो, जल्दी करो, पकड़ो इसे। मैं बाकी लेकर आता हूं, पकड़ो इसे। अपने दोस्त के साथ अनजाने में जो मैंने पाप किया, मेरा परिवार उसकी सजा भुगत रहा है। कहते हैं कि सिर्फ धन और दौलत ही नहीं, माता पिता के पाप भी उनके बच्चों को ही जाता है। स्वामी, स्वयं रक्षण के लिए सब कुछ जानते हुए भी श्री राम ने बाली के ऊपर बाण मारा था, वैसे ही उसी प्रकार मैंने भी सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके साथ मिलकर ये पाप किया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था स्वामी। स्वामी, मेरे लिए इतनी सजा काफी है। मेरी अंजना बहुत भोली है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी स्वामी। आपको उसे बचाना होगा स्वामी, उसे बचा लीजिए स्वामी।
मिल गई क्या गुरुजी? मिल गया है। मैंने पूरी जिंदगी जो सपना देखा वो सच होने वाला है। सारे ग्रह दशा एक और परिक्रमा करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण घड़ी नजदीक आ रही है। और वो भी माघ पूर्णिमा के दिन। इस घड़ी के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है। जिस घड़ी का मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है वो घड़ी आ गई है। शुद्र पूजा की हमें पूरी तैयारी करनी होगी। पर वो दोनों तो अब तक उस बच्ची को लेकर नहीं आए। लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। ओम लिंग क्लिंग चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम ओम। छोड़ो मुझे। अरे चल। छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? ओम लिंग क्लिंग चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम लिंग चलो, चुपचाप चल। चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम लिंग। छोड़ो मुझे। ओम लिंग कौन है आप लोग? छोड़ो मुझे। विद्ये स्वाहा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ? छोड़ो मुझे। जैसा आपने कहा था हम इसे लेकर आ गए हैं। स्वामी, हमारी मूर्तियों का क्या? मुझे छोड़ो। मुझे जो चाहिए था वो तुम लोग ले आए। अब तुम्हें जो चाहिए उसका ध्यान मैं रखूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो। उस बच्ची के गले में जो हनुमान की चेन है उसे निकाल दो। निकाल दो उसे। मत लो। चुप हो जा। मत लो इसको।
फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कल माघ पूर्णिमा है। कल इससे शुद्ध पूजा करवानी होगी। उसके बाद इस अंजना के हाथों हमारा कार्य साकार होगा। जाओ और जाकर तैयारियां करो। तो फिर हमारा काम? वो मूर्तियां ना, वो मूर्तियां तुम्हें जरूर मिलेंगी। अब जाओ। अब जाओ। चलो। ये क्या गुरुजी, आपने तो कहा था कि बच्ची और मूर्ति दोनों की जरूरत है। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। अगर आप मूर्तियों को इन्हें दे देंगे तो आपके लक्ष्य का क्या होगा? मैं केवल अपने मंत्रों के विषय में ही सच बोलता हूँ, बाकी के मामलों में नहीं। मूर्तियों को उनके हवाले करने की बात करके मैं अपना काम करूंगा। उसके बाद उनसे छुटकारा पाकर मैं अपना सपना पूरा करूंगा। मुझे नित्य जवानी हासिल करने के लिए सबसे पहले इस बच्चे से शुद्ध पूजा करवानी पड़ेगी।